नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार वाला, और मौलिक अधिकार में हम लोगों ने जो हमारी अंतिम क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला मौलिक अधिकार पढ़ लिया था समानता का अधिकार, और उसके बाद पढ़ा था हमने स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है। और जो आज की हमारी क्लास में रहेगा और टॉपिक हमारा कौन सा है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था समानता वाला। कौन सा? समानता का अधिकार। ये हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। और फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था अंतिम क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। और जो आज हमारी क्लास होगी वो इस अनुच्छेद यानी कि 24 से आगे, और अगला जो हमारा आ जाएगा कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा कौन सा आएगा? तो हमने कितने मूल संविधान में कुल कितने थे अधिकार? तो मूल संविधान में पूछे तो 7, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 6। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, जबकि मूल संविधान में कितने हैं? 7। तो हम लोगों ने अब देखो, वर्तमान में 6 है, तो पहला हमने पढ़ लिया था समानता का, दूसरा हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता का, और तीसरा हमने पढ़ लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार का। ठीक है। अब चौथा जो हम आज पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या बात है, सारी चर्चा करते हैं। अब देखिए, हमारा जो नया अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख संविधान का जो अनुच्छेद 25 है और इस 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है। तो यदि से सीधा सा आपसे पूछ ले कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जब 25 से 28 में इसका उल्लेख है तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 से। किससे करते हैं? अनुच्छेद 25। अब देखिए, अनुच्छेद 25 में कौन कौन सी बातें लिखी गई। अनुच्छेद 25 में ये बात दे रखी है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई भी धर्म मान सकते हो आप। और उस धर्म में जो बातें लिखी गई हैं, उस धर्म में जो नियम लिखे गए हैं, उन नियमों के अनुसार आपको चलने का क्या है, अधिकार है। सबसे पहली बात इसमें दे रखी है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, आपको धर्म मानने का क्या है, अधिकार है। फिर अगली बात इसमें दे रखी है कि आपके धर्म में जो बातें हैं, आपके धर्म में जो नियम है, उनके अनुरूप आप क्या कर सकते हो, चल सकते हो। फिर अगली बात दे रखी है कि आपको अपने धर्म का प्रसार करने का भी क्या है, अधिकार, यानी कि आप अपने धर्म को फैला भी सकते हो, ये आपको क्या है, अधिकार है। और सबसे जो चौथी बात इसमें, चौथा पॉइंट दे रखा है अनुच्छेद 25 के अंदर, वो दे रखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता।
अंतःकरण यानी कि अपने जो मन में है, जो मन में आएगा कि हम भगवान के इस रूप को माने, उस रूप को माने, हम भगवान के 50 रूप माने, वो हमारे मन में जितना भाव आएगा वो हम करेंगे। यानी कि जैसा हमारे मन में आएगा उसी तरीके से हम करेंगे, उसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। फिर अगली बात इसमें दे रखी है कि इस जो भी आपने धर्म अपनाया है उस धर्म में जो भी नियम लिखे गए हैं, यानी कि नियमों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, ये इसमें दूसरा पॉइंट। ठीक है। फिर अगला कि आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, यानी कि अपने धर्म को आप फैला सकते हो, कि धर्म का प्रसार करने का अधिकार, करने का अधिकार। और चौथी जो इसमें बात दे रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है। अब ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंट को हमें समझना है। अनुच्छेद 25 में पहली बात कि आप कोई भी जो आपके मन में है वो आप धर्म अपना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई कहे कि आपको ये एक पर्सनल जो धर्म है उसी के अनुरूप आप रहो, वही आप अपनाओ, ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ये आपका क्या है, अधिकार है। और ये अधिकार आपको भारतीय संविधान दे रहा है। कौन दे रहा है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो आपको इस तरीके का अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। क्या कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, क्योंकि आपका क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। दूसरी बात कि नियम, जो भी आपके धर्म में नियम है उन नियमों के अनुरूप आचरण करने का आपको क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में जो भी नियम लिखे हुए हैं, जो धर्म ग्रंथ है उनमें जो नियम लिखे गए उन नियमों के अनुसार हमें चलने का क्या है, अधिकार है। और यदि हमारा धर्म मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में जो भी बातें लिखी गई हैं उसके अनुरूप हमें आचरण करने का क्या है, अधिकार है। चाहे हमारा सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जो भी हमारा धर्म हो उस धर्म में जो बातें लिखी गई हैं उन धर्म ग्रंथों के आधार पर, यानी कि उन नियमों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। ये हमें क्या है, अधिकार है। फिर अगला है कि धर्म का प्रसार करने का अधिकार। हम अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। यह हमें क्या है, अधिकार है। अब देखो अगली बात, अंतःकरण की स्वतंत्रता। बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में सीधा सा शब्द पूछ लिया था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 25 में। कौन से में, अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता का। अब देखिए आपको पता होगा कि जो सती प्रथा, कौन सी प्रथा, पहले आप सबको पता ही है, प्रथा प्रचलित है सती प्रथा। ठीक है। अब इस सती प्रथा पर भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब देखो इस सती प्रथा पर जो रोक लगी थी 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, किसके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई है। और देखो आपको पता है समाधि प्रथा, अब इस पर भी क्या है, रोक है। यानी कि अब यदि कोई सती प्रथा, अब सती प्रथा पर रोक है
यदि इस तरह का कहीं पाया जाता है तो उन पर कार्यवाही होती है, क्योंकि संविधान का क्या है, उल्लंघन है। अब संवैधानिकता पर भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। अब देखो इस पर जब रोक लगाई गई थी तब बात आई सामने कि हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उस हिंदू धर्म में हम लोग क्या है, जो भी महात्मा वगैरह होते वो क्या लेते हैं, समाधि लेते थे। क्या लेते थे, समाधि। लेकिन जो वो समाधि लेते थे तब जब इसको संविधान के खिलाफ माना, क्या माना कि आप समाधि नहीं ले सकते, ये संविधान का उल्लंघन है। क्या है, संविधान का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया था कि हमें दे रखा अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मान सकते हो, बिल्कुल सही है। आप किसी भी धर्म में जो नियम लिखे उनके अनुसार आपको क्या आचरण करने का भी अधिकार है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई ऐसी मुख्य बात नहीं लिखी गई है कि जो भी हिंदू धर्म अपनाएगा उसे समाधि लेना आवश्यक है। ऐसी कहीं पर भी हिंदू धर्म में कोई बात नहीं लिखी गई। इसी आधार पर इस समाधि प्रथा को भी क्या समाप्त कर दिया, इस पर भी क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब आप लोगों को पता होगा इस तरीके से प्रथा कहीं पर प्रचलित नहीं है। यदि इस तरीके से हो तो संविधान का क्या है, उल्लंघन है। एक तरीके से संविधान का क्या है, उल्लंघन है। अब देखिए अगला एक उदाहरण है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा उसको समझने के बाद। अब देखो आपने नाम सुना होगा संथारा प्रथा का, संथारा या सलेखना। ठीक है। अब ये जो संथारा या सलेखना प्रथा है ये होती क्या है, पहले तो इसको समझिए आप। ये जो संथारा या सलेखना प्रथा है ये जैन धर्म में प्रचलित है। कौन से धर्म में, जैन धर्म में ये प्रचलित है। अब ये होती क्या है, अब देखो जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं, कौन, जैन धर्म के जो भी अनुयायी यानी कि जैन धर्म को मानने वाले, क्योंकि जैन धर्म के अंदर मोक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया। किसको दिया गया, मोक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया। जब जैन धर्म का कोई भी नहीं, जैन धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति जब वो बुजुर्ग हो जाता, क्या हो जाता है, बुजुर्ग अवस्था में चला जाता, तब वो क्या करता है, खुद को एकांत में ले बैठ जाता है और क्या करता है, अन्न और जल दोनों त्याग देता है। क्या कर देता, त्याग देता है। क्योंकि जैन धर्म, मैंने अभी आपको बताया, मोक्ष को बहुत ही महत्व दिया जाता, तो अन्न और जल दोनों को त्याग देता है। और जब अन्न और जल दोनों को त्याग देगा तो फिर क्या होगा, बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने के बाद मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है, मृत्यु। वहां पर तो जैन धर्म में थी क्या है, प्रथा है। जैन धर्म का जो जैन धर्म ग्रंथ है उन नियमों में ये बात लिखी गई। क्या है, ये बात लिखी गई। अब देखो मामला हमारे राजस्थान का ही था। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में कहा था कि हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, कौन सा, अनुच्छेद 21, वो प्रत्येक को क्या देता है, जीने का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है अनुच्छेद 21, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की थी, जीने का अधिकार। और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये क्या है, मृत्यु जैसे ही क्या है। तो तब ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था और कि अनुच्छेद 21 जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो हमें क्या देता, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, वो मरने का अधिकार तो देता नहीं है। तब जो राजस्थान हाईकोर्ट है, कौन सा, राजस्थान हाईकोर्ट, इस राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संथारा प्रथा पर क्या लगा दी थी, 2015 की बात है, मामला रोक लगा दी थी। क्या कर दिया था हाईकोर्ट ने, रोक लगा दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किसका है, अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन है। फिर यहां से जो ये मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट गया। कहां गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, जो काफी
निर्णयों के बाद बदलकर अभी तक तो वैसे इसका कोई रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अभी जो है अनुच्छेद 25 के तहत, किसके तहत अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 25 में बात दे रखी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उस धर्म में जो नियम है उसके अनुसार आपको आचरण करने का क्या है, अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 के तहत अभी ये जैन धर्म के अंदर प्रथा प्रचलित है। अभी ये जैन धर्म में प्रथा क्या है, प्रचलित है, क्योंकि इन जो ये संधार या सलेखना पड़ता है इसका उल्लेख इन जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें मिलता है, जैन धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 25 के आधार पर ये क्या है, सही है। संतारा प्रथा वर्तमान में भी क्या है, प्रचलित है, क्योंकि अनुच्छेद 25 में दे रखा है आपको किसी भी धर्म को मान सकते हो और धर्म के अनुसार आपको आचरण करने का भी क्या है, अधिकार है। अब देखो, जैसे मेरा कोई धर्म है और मैं कोई और धर्म अपनाना चाहता हूं, ठीक है, जैसे मेरा हिंदू धर्म है तो मैं मुस्लिम, सिख, जैन कोई भी धर्म अपनाना चाहता हूं तो मैं अपना सकता हूं, मुझे क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 25 मुझे अधिकार देता है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं। अब देखो, धर्म अपनाना एक अलग बात है, आप अपना सकते हो कोई भी, आप जो आपका धर्म, जो आपको उस धर्म के नियम अच्छे लगे उस धर्म को आप अपना सकते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन हम किसी को जबरन ये किसी धर्म की तरफ उसका झुकाव पैदा करें, वो गलत बात है। वो क्या है, कानून के यानी कि संविधान के वो बात खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यदि हमारी इच्छा है किसी धर्म को अपनाने की तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन किसी को जबरन उस धर्म के और उसका झुकाव करना या उसका धर्म परिवर्तन करवाना वो एक अवैध है, क्या है, कानून के खिलाफ है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। यदि हमारे मन में है किसी और धर्म को अपनाने की, हम बेझिझक उस धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो ये हमें अधिकार प्रदान करता है कि हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ये हमारा क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये बातें अनुच्छेद 25 की थी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो अगला आता है अनुच्छेद 26। अब देखिए, अनुच्छेद 26 पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात अनुच्छेद 25 की, और मेरे ख्याल से याद रखिए आप इस बात को भी कि अनुच्छेद 25 के अंदर इस अनुच्छेद की व्याख्या की गई। क्या की गई, व्याख्या बोल सकते हो या इसका स्पष्टीकरण बोल सकते हो। और इसकी अनुच्छेद 25 की 2 व्याख्या की गई। कितनी व्याख्या या स्पष्टीकरण किया गया, 2। अब देखिए, इसकी अनुच्छेद 25 की 2 व्याख्या किस तरीके से हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 25 में पहली बात दे कि आप लोगों को पता होगा जो सिख धर्म है उसमें 5 प्रकार प्रचलित है, उसमें कड़ा भी, ठीक है। अब देखो, कड़ा एक तो जो सिख धर्म है, कौन सा, सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म। तो सिख धर्म में क्या है, जो कड़ा धारण करते हैं, केस रखते हैं, ठीक है, फिर कटा रख। अब देखिए, सिख धर्म और इस सिख धर्म में जो कृपाण, ठीक है, धारण करने का जो अधिकार दे रखा है, धारण करने का अधिकार, वो कौन से में दे रखा है, अनुच्छेद 25 में, ठीक है। अनुच्छेद 25 में सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने का क्या है, अधिकार। अनुच्छेद 25 के अंदर पहली व्याख्या तो ये है। अब देखिए दूसरी व्याख्या कि हिंदू धर्म में, किसमें, हिंदू धर्म में सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म
शामिल है। ठीक है, अब देखिए हिंदू धर्म के अंदर सिख, जैन और बौद्ध धर्म, इन तीनों को क्या है, शामिल किया गया। तीनों को क्या किया गया, शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसको याद रखिए कि किस अनुच्छेद में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इस तरीके से पूछ लिया, अनुच्छेद 25 के तहत निम्नलिखित में से किस धर्म को हिंदू धर्म में शामिल नहीं किया गया। तो इस बात का विशेष तौर से थोड़ा सा याद रखें, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म के जितने भी स्थल हैं वो खुले रहेंगे, तो उनके साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्म, इनके भी मंदिर या जो भी इनके धर्म से संबंधित स्थल हैं वो क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। वो भी क्या रहेंगे, सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म के मंदिर सभी वर्गों के लिए खुले, इन धर्मों के जो भी स्थल हैं वो भी सभी धर्मों के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। ये बात किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 25 के अंदर। अनुच्छेद 25 की जो दो व्याख्या की गई है, एक तो सिख धर्म के जो लोग हैं वो करपाट धारण कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। और दूसरा हिंदू धर्म के अंदर सिख, जैन और बौद्धों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, किसके तहत, अनुच्छेद 25 में। मेरे ख्याल से आप लोगों को अनुच्छेद 25 समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 26। कौन सा, अनुच्छेद 26। अब देखिए इस अनुच्छेद 26 में कौन सी बात दे रखी है, या अनुच्छेद जो 26 है वो क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 26 है, 25 में तो किसी धर्म को मान सकते हो, उसके नियमों के अनुसार चल सकते हो, उस धर्म का प्रसार करने का हमें क्या है, अधिकार है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी क्या है, अधिकार है। अब देखो अनुच्छेद 26 में कि हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, हमें क्या है, धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। और जो हम लोगों ने धार्मिक संस्था स्थापित की है उसका क्या कर सकते हैं, प्रबंध करने का भी क्या है, अधिकार है। प्रबंध करने का अधिकार, जो हम लोगों ने जो धार्मिक संस्था की स्थापना की है उस धार्मिक संस्था का हमें प्रबंध करने का क्या, मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 26 में। फिर देखिए इसमें एक बात और दे रखी कि जंगम व स्थावर, शब्द याद रखना, जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार। अब ये जंगम या स्थावर क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका एक अगला पॉइंट और है कि जो भी जंगम और स्थावर संपत्ति है उसका समुचित रूप से उपयोग करने का भी क्या है, आप लोगों को अधिकार है। समुचित रूप से उपयोग करने का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 26 में बातें मूल रूप से दे रखी है। पहली बात कि हम कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, अधिकार है। और ये हमें अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 26 देता है। कौन सा देता है, अनुच्छेद 26 हमें ये देता है कि हम कोई भी धार्मिक संस्था को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और अगली बात, जो हम लोगों ने धार्मिक संस्था स्थापित की है उस धार्मिक संस्था का हमें प्रबंध करने का भी क्या है, अधिकार। उसका हमें प्रबंध करने का क्या है,
अधिकार है, यानी कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, रख रखाव उसका कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो प्रबंध करने का जो अधिकार है वो भी क्या है, अनुच्छेद 26 के तहत। अब देखिए एक यहाँ पर शब्द दे रखा है जंगम और एक दे रखा है स्थावर। अब ये जंगम संपत्ति क्या होती है, स्थावर संपत्ति क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। अब देखिए ये जो जंगम है इसका अर्थ होता है कि वह संपत्ति जो चल फिर सके, मतलब चलते फिरते रहे, वो क्या है, जंगम है। वो क्या है, जैसे चल संपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। जो चल संपत्ति है उसको क्या कहते हैं, जंगम। अब चल संपत्ति किस प्रकार से, या जंगम संपत्ति के अंदर क्या है, वह संपत्ति जो चल फिर सके। जैसे रुपए है, चल फिर सकता, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते। फिर दूसरा जो भी सोने वगैरह जो आभूषण वगैरह है वो भी क्या है, जंगम संपत्ति है। इसके अलावा जो हीरे जवाहरात वगैरह है वो भी क्या है, जंगम संपत्ति, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, यानी कि चल फिरने, जो चल फिर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, जंगम संपत्ति कहते हैं। कौन सी, जंगम संपत्ति जो चल फिर सके। अब देखिए अगला है स्थावर संपत्ति। अगली कौन सी है, स्थावर संपत्ति। अब ये स्थावर संपत्ति क्या होती है, वह संपत्ति जो एक जगह स्थिर हो। जैसे इस शब्द से हम समझ सकते हैं स्थावर का अर्थ क्या, एक जगह स्थिर, यानी कि वह संपत्ति जो एक जगह पर क्या हो, स्थिर हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थावर संपत्ति। कौन सी संपत्ति कहते हैं, स्थावर संपत्ति कहते हैं जो एक जगह क्या हो, स्थिर हो, जो कहीं पर चल फिर नहीं सकती। जैसे हम बात करते हैं भूमि की, किसकी बात, भूमि की। तो भूमि चल फिर सकती है नहीं, एक जगह रहती है, यानी कि वो कौन सी संपत्ति हो गई, स्थावर संपत्ति हो गई। कौन सी हो गई, स्थावर संपत्ति। तो अनुच्छेद 26 हमें कहता है कि जो जंगम यानी कि चल फिर सकने, जैसे रुपए पैसे आभूषण वगैरह हैं, और स्थावर यानी कि जो जमीन वगैरह है, तो जंगम व स्थावर संपत्ति की अर्जन करने का भी क्या है, अधिकार है, यानी कि उस पर हम स्वामित्व रखने का भी क्या है, अधिकार है। किसके तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अगला कि जो जंगम और स्थावर संपत्ति है उसका समुचित रूप से हमें उपयोग करने का भी क्या है, अधिकार है। उसका समुचित रूप से उपयोग करने का हमें क्या है, अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उस धर्म के जो नियम उसके अनुरूप हम आचरण करने का भी क्या है, अधिकार है। फिर इसके बाद हमने देखा था अंतःकरण की स्वतंत्रता, और जो हमने धर्म अपना है उस धर्म का हम प्रसार कर सकते हैं, यह भी हमें क्या है, अधिकार है। किसके तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। फिर अनुच्छेद 26 जिसके अंदर दे रखा है कि हम कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। फिर अगला है कि जो हमने धार्मिक संस्था स्थापित की उसके प्रबंध करने का भी क्या है, अधिकार है। फिर अगला कि जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जन करने का भी क्या है, अधिकार है। उस पर स्वामित्व रखने का भी हमें क्या है, अधिकार है। और जो संपत्ति है उस पर या उस संपत्ति का समुचित रूप से हमें उपयोग करने का भी क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार। अब जंगम क्या होता है, स्थावर क्या होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो यदि आपको इनमें से कोई चीज समझ ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे आगे की जो अनुच्छेद है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप एक दो बार इनको देखना और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना, क्योंकि समझोगे तो सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। और यदि आपको समझ में आए तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सके, ठीक है। क्योंकि निःशुल्क है। क्या है, निःशुल्क, यानी कि इसका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया। बस आप अपने घर पर बैठे रहिए और आराम से तैयारी कीजिए। आगे जो आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। और हमारी यही आशा रहेगी पूरी गुरुकुल टीम की कि जो भी आपके आने वाले एग्जाम है वो आपके क्लियर हो जाए। बस आप आराम से बैठे रहिए घर पर
और आराम से पढ़ते जाइए और साथ में अपने नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स वीडियो देखा है अच्छी बात है तो वो कुछ समय तक याद रहे, लेकिन अब नोट्स बना लेंगे लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। क्या रहती है? ज्यादा समय तक याद रहे। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।